नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार लोक अदालत में मामला बंद हो जाने के बाद ये एक डिक्री या निर्णय के समान होता है। इसलिए अदालत या मैजिस्ट्रेट के पास उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं होती। न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, एक बार जब मामला बंद हो जाता है तो ये एक लोक अदालत में डिक्री या निर्णय के समान होता है। इसलिए एक बार समझौते का मामले में आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार राशि की वसूली के लिए उसी अदालत से संपर्क कर सकता है। उस मामले को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही अदालत द्वारा बंद कर दिया गया है। साथ ही अदालत या मैजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंध के मद्देनजर उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि खान प्रतिबंधित पदार्थ की अवैध खरीद और वितरण में शामिल है। इसके अलावा वो विदेशों में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। आर्यन खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया और कहा कि खान से कोई बरामदगी नहीं हुई है। देसाई ने कहा, अगर उसके पास नकदी नहीं थी तो उसकी खरीदने की कोई योजना नहीं थी। अगर उसके पास कोई ड्रग नहीं था तो वो बेचने या उपभोग करने वाला नहीं था। गौरतलब है कि एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट के पास से कथित तौर पर 6 ग्राम चरस और मुनमुन धमेचा से 5 ग्राम चरस बरामद की है। हालांकि उनके वकीलों ने तर्क दिया कि वे पार्टी में केवल आमंत्रित व्यक्ति थे और कथित अवैध ड्रग व्यापार में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। ये भी कहा गया कि कथित बरामदगी छोटी मात्रा की थी। आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8C के साथ 20B, 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन तीनों को 3 अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आज गुरुवार एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को सुनने के बाद कहा कि वो 20 अक्टूबर को आदेश सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने संकेत दिया कि वो खान की कथित रूप से आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट देखेंगे। एक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने इस आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। एनसीबी का स्टैंड, आर्यन खान एक नियमित उपभोक्ता होशपूर्वक ड्रग्स के कब्जे में था। ये एनसीबी का मामला है कि हालांकि आर्यन खान के व्यक्ति से कोई बरामदगी नहीं की गई थी, वो प्रतिबंधित पदार्थ के सचेत कब्जे में था क्योंकि वो अरबाज, जिससे 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था, और आचित, जिससे 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया गया था, से जुड़ा हुआ है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई ने कहा, हमें अपनी आजादी मिली और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को नशे के खतरे से बचाना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने संविधान के लिए लड़ाई लड़ी और हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ी। सब कुछ इस कानून के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीबी द्वारा भरोसा किए गए मामले एनडीपीएस अधिनियम के 2001 के संशोधन से पहले के हैं, जबकि संशोधनों से अपराध की सजा की संरचना को दवा की मात्रा पर निर्भर बनाकर युक्ति संगत बनाया गया। इस प्रकार इसे सुधारात्मक बना दिया। एएसजी सिंह ने कहा, दोषी साबित होने तक निर्दोष एनडीपीएस अपराधों के मामलों में लागू नहीं होता है। एनडीपीएस अधिनियम में अनुमान अपराधी की मानसिक स्थिति ये साबित करने के लिए अभियुक्त के लिए है कि वो मुकदमे के दौरान कब्जे में नहीं था। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई ने तर्क दिया कि शोइक के मामले को एक अंतिम उपभोक्ता के मामले से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि शोइक ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया बल्कि इसका कारोबार किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पुलिस आयुक्त पंचकुला को एक ऐसे मामले की जांच करने का निर्देश दिया जो एक 20 साल के लड़के के विवाह से जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी 19 साल की कथित पत्नी के साथ एक संरक्षण याचिका दायर की थी। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की खंडपीठ ने कहा
कि हालांकि लड़की की उम्र 19 साल है, जो विवाह की उम्र है, लेकिन लड़के की उम्र 20 साल है, जिसे 21 साल से कम होने के कारण विवाह की उम्र नहीं कहा जा सकता है। साजिश का स्पष्ट मामला, जमानत मिलने पर सख्ती लागू। एएसजी ने कहा कि चूंकि साजिश का आरोप है, इसलिए इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर सख्ती लागू है। उन्होंने कहा, हम अंततः पता लगाएंगे कि वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े और साजिश का मामला बनाया गया। ये इस स्तर पर जमानत का मामला नहीं है, इसे उचित स्तर पर माना जा सकता है। एनसीबी ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किए गए अचित कुमार को 2.6 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस आवेदक के अधिनियम की धारा 35 के तहत दोषी मानसिक स्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई ने तर्क दिया कि धारा 35 के तहत अपराध का अनुमान ट्रायल के दौरान लागू होता है, न कि जांच के दौरान। हस्तक्षेप याचिका खारिज। न्यायालय ने देश में बढ़ते मादक द्रव्यों के खतरे से चिंतित सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन को भी खारिज कर दिया। मध्यस्थ आर्यन खान को जमानत अर्जी की शीघ्र सुनवाई के साथ कथित विशेष व्यवहार की पेशकश से भी व्यतीत है। खान के वकीलों ने हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा, हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम पहले ही अपने मामले में बहस कर चुके हैं। एएसजी अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा पक्ष आपराधिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक प्रचार स्टंट है। वो अन्य मामलों में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आर्यन खान की जमानत याचिका क्यों चुन रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।